Good morning, students. Today we are continuing with the new chapter, Movements of Family. So, what is movement? You can see very well in the picture. A person is trapped in a flooded area and their houses too, with their families and cattle. They are moving from one place to another for shelter and rescue. So आप देख सकते हैं several families move from one place to another. This is called movement of families. Actually definition क्या सजेस्ट करती है? Currently हम एक डिसीज़ जो यहाँ वायरल है ऑल ओवर द वर्ल्ड उससे टैकल कर रहे हैं. सो इसमें कई सारी फैमिलीज़ आप देख सकते हैं. यू कैन relate to newspapers, magazines and many other things. Many families are migrating from one place to another on foot, by any type of vehicle. Even government has arranged some kind of vehicles for them. So let's leave it. But the same condition is prevailing in the chapter. Here the cause is not a virus or bacterial spread. Actually the cause is flood और some kind of drought in some places. कुछ जगहों पे सूखा पड़ता है, कुछ जगह बाढ़ आ जाती है. तो दोनों ही चीज़ क्या है कि ना ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी होती है, ना ज़्यादा कोई चीज़ बुरी होती है. ये बात हम नहीं कह सकते. आप एक ही चीज़ कह सकते हो ना कि अति हमेशा बुरी होती है. मीन्स मैक्सिमम इज़ ऑलवेज बैड. तो सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वाई? बिट्टूज फैमिली इज़ वन सच फैमिली. बिट्टू का परिवार भी एक ऐसा परिवार है. बिट्टूज फैमिली लिव्ड इन ए विलेज. उनका परिवार एक गांव में रहता था. इट डिड एग्रीकल्चर. वो एग्रीकल्चर यानी कृषि खेती करते थे, फार्मिंग. ओके. बिट्टूज फैमिली फेस्ड स्टार्वेशन ड्यू टू फेमाइन फॉर 3 years कंटिन्यूसली. बिट्टू की फैमिली ने क्या फेस किया? स्टार्वेशन. स्टार्वेशन किसे कहते हैं जानते हो आप? भूखमरी. मतलब वो भूख से मर रहे थे. ड्यू टू फेमाइन, क्योंकि वहाँ पर क्या पड़ा था? अकाल. अकाल समझते हैं? अकाल में कोई भी जो खेत होते हैं ना, उनके विलेज में रहते हैं, वो खेती होंगे वहाँ पे. ऑफ कोर्स कोई सुपर मॉल तो नहीं होगा. तो फेमाइन जो है वो एक कंडीशन है जिसमें वहाँ के आसपास जो ज़मीनें होती हैं वो सूख जाती हैं. मतलब दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस और ईल्ड एनी काइंड ऑफ क्रॉप्स. मतलब किसी भी टाइप की क्रॉप को वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. तो ऐसा 1-2 दिन नहीं चला. आप तो सिर्फ कोरोना की वजह से कितनी क्वारंटाइन में रह पा रहे हैं? अबाउट 3 months. बट सी 3 years कंटिन्यूसली वहाँ फेमाइन रहा है. दस बिट्टू वेंट टू हिज नेफ्यूज विलेज. नेफ्यू क्या होता है आप जानते हैं? एक्चुअली जब आपके अंकल के आप क्या लगते हैं रिलेशन में पूछा जाए, मतलब कौन से अंकल? या तो आपके मामा जी या चाचा जी. तो उनके आप क्या लगोगे रेस्पेक्टिवली? चाचा जी के आप भतीजे हैं और मामा जी के आप भांजे. तो इसी तरह से इंग्लिश में एक वर्ड है नेफ्यू एंड नीस फॉर योर सिस्टर एंड यू. ओके. सो नेफ्यू के विलेज में गया अलॉन्ग विद हिज फैमिली. बिट्टू अपनी फैमिली के साथ. ओके. एंड हिज कैटल टू. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो आपको कुछ सेमी पिक्चर दिख रही है कि कैटल को वो खींच रहा है व्यक्ति, राइट. सो वो फैमिली और कैटल को लेकर जा रहे हैं. कैटल कहते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स को जिसमें मिक्स्ड टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं जो डोमेस्टिक होते हैं, लाइक गोट, ठीक है, शीप एंड मेनी मोर. देयर ही गो अ हाउस ऑन रेंट एंड देन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क. वहाँ पर उसे क्या मिलता है? घर मिलता है ऑन रेंट, किराए पर. एंड देन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क. और फिर उसने कुछ काम करने के लिए भी ढूंढना चालू कर दिया, क्योंकि गांव से ही तो खेतते यहाँ थोड़ी हैं. आफ्टर सम टाइम ही गॉट वर्क. कुछ समय बाद उसे काम तो मिल गया. सो ही लिव्ड देयर ओनली अलॉन्ग विद हिज फैमिली. वहाँ पर वो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहता था. इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर. वहाँ रहना इतना आसान नहीं था. ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज. अच्छा, आपको अचानक से अपने घर वालों से अलग ले जाकर कहीं और रख दिया जाए तो आपको उनको याद नहीं आएगी? मिस करेंगे ना आप. ऐसी वो भी अपनी फैमिली का जो एंसेस्ट्रल हाउस था उसे मिस कर रहा था. एंसेस्ट्रल हाउस क्या होता है? पूर्वजों का दिया हुआ घर जहाँ पे वो हमेशा से रहा है, तो उसे मिस करता है. आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में, ही केम टू नो, से पता चलता है दैट दिस टाइम, इस बार, हिज विलेज हैज़ रिसीव्ड गुड रेन. बताइए, इसे कहते हैं बुरी किस्मत, ना इधर के ना उधर के. अब वो यहाँ पर काम ढूंढ चुका है. अब अचानक से उसने अपने
जो चिल्ड्रन होंगे उसे भी एजुकेशन के लिए भेज दिया होगा, नया बिजनेस सेटअप किया होगा। तो अब उसके 3 ईयर्स आफ्टर, जब फेमाइन लगातार कंटिन्यूसली 3 ईयर्स तक रहा था, तो अब वो छोड़कर आ गया है। तो कुछ महीनों में क्या हो जाता है, वहाँ अच्छी रेन होती है, गुड रेन मीन्स उसकी फसल के लिए भी। और वहाँ के लोग अब तो क्या करेंगे, जो लकी हैं, पर ये लकी नहीं है। ओ व्हाट देन, फिर क्या, ही केम बैक टू हिज विलेज, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो अपने गांव आ जाता है विद हिज फैमिली एंड कैटल, और अपने मवेशी यानी जानवरों के साथ में। तो आप बता सकते हैं व्हाट प्रॉब्लम्स माइट बिट्टू हैव फेस्ड इन द न्यू विलेज। यस, वो प्रॉब्लम्स रही होंगी, जैसे आप में से कई लोग रेंट पे रहते हैं, वो चेंज करते रहते हैं अपने घर को, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हमेशा एक नया कुछ ना कुछ चेंज करते रहना पड़ता है आपको। लाइक रूम सर्च करना पड़ता है, न्यू वर्क सर्च करना पड़ता है, कभी कभार फादर का काम नहीं रह पाता है एज दे वर्क मल्टीटास्किंगली, यू नो। नेक्स्ट, if any family in your locality has gone to another place or come from another place, collect the following information about it. आपको एक टास्क दिया जाता है, as you can see in your book also. अगर आपके आसपास कोई फैमिली आई है और उससे आप पूछिए कि उन्हें क्या क्या फैमिली को प्रॉब्लम्स टैकल करनी पड़ती हैं, वो कहाँ से आई है, वेयर हैज़ द फैमिली कम फ्रॉम, वेयर हैड इज गोन टू, वो कहाँ गई थी, ड्यू टू व्हाट रीज़न डिड इट कम और गो, किस वजह से वो गए थे या आए थे, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कितने मेंबर्स हैं, एंड पीपल हु हेल्प देम, और इसके अलावा वो लोग जिन्होंने उसकी मदद करी थी। तो ये सभी बातें आपके इम्पोर्टेंस की हैं, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि हर एक आदमी फॉर ऑल ऑफ द लाइफ विल बी रिच, ऐसा नहीं है, बिकॉज टाइम चेंजेस, वी हैव टू सी अप्स एंड डाउन। सो समीर, नेक्स्ट कम टू द स्टोरी। Samir, who had a small family including his wife, a son and a daughter, worked in the village on daily basis. आप देख सकते हैं यहाँ पे another paragraph में second person की story है। समीर, who had a small family, जिसकी एक छोटी सी फैमिली है, जिसमें उसकी wife, a son and a daughter हैं, worked in the village, वो विलेज में काम करता था on daily wages। daily wages क्या होते हैं, होता है ना जैसे मंथली आपके पापा को सैलरी मिलती हो या वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हो, तो उसमें डेली वेजेस का मतलब है रोज के काम का पैसा। मतलब अगर आज वो काम करने जाएंगे तो आज के पैसे मिलेंगे, कल वो काम करने नहीं गए तो नहीं मिलेंगे। सो दिस इज नॉट मंथली बेसिस। तो डेली वेजेस आप समझ गए होंगे। हिज सन वॉज स्टडिंग इन क्लास 12th एंड डॉटर इन क्लास 9th। तो उनका जो लड़का होता है वो क्लास 12th में है और उनकी डॉटर किस में है, क्लास 9th में। When his son passed his board examination, जब उनके लड़के ने बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर ली, तो he had to send him from the village to get higher education। तो अब देखिए गांव में है ना क्या होता है कि स्कूल्स जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, मीन्स दे आर अबाउट 8 और मैक्सिमम 10th क्लास, but in many villages we can see there are colleges up to 12th class, but still he want to send his son to another village for higher education। फिर भी वो हायर एजुकेशन के लिए किसी और जगह भेजना चाहता है। He thought, उसने सोचा, son would have to stay there alone for studies, कि उसके लड़के को वहाँ पर अकेला रहना पड़ेगा फॉर स्टडीज़, क्योंकि फैमिली तो यहाँ रहेगी, वो अकेले जा रहा है, एंड इट वुड बी मोर कॉस्टली, और वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, कॉस्टली यानी महंगा पड़ेगा। आफ्टर 3 years ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर टू आउट ऑफ विलेज फॉर हायर एजुकेशन। 3 साल बाद उसकी लड़की जो है अभी वो छोटी है, बट आफ्टर 3 years उसे भी भेजना पड़ेगा हायर एजुकेशन के लिए। हैंस ही डिसाइडेड दैट because in the village he is working as a laborer on daily basis and in the city too he will do the same, so he will get shifted there with his family। उसने क्या सोचा कि मुझे अपनी डॉटर को भी 3 years आफ्टर भेजना पड़ेगा हायर एजुकेशन में, सिमिलरली जैसे इसका भाई गया है, और जैसा कि वो विलेज में एक लेबरर यानी मजदूर की तरह काम करता था। ओके, ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस समझ गए ना, वही डेली बेस मैंने आपको बताया, आज काम किया तो आज पैसे मिलेंगे, कल काम पे नहीं गए तो नहीं मिलेंगे। एंड इन द सिटी टू, और शहर में भी ही विल डू द सेम, और वो वही काम कर सकता है। सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विद हिज फैमिली।
जैसा कि गांव में है ना, पैसे कम मिलते हैं किसी भी काम के, तो उसने सोचा कि मुझे यही काम करना है तो मैं सिटी में जाके करूँगा, विद फैमिली अपने लड़के के संग रहेंगे हम लोग, और उसे कोई दिक्कत नहीं होगी और उसको अलग से खर्चा नहीं देना पड़ेगा, जो हम खाएंगे वही वो खाएगा, मीन्स सब साथ में रहेंगे। When he went there, जब वो वहाँ गया, he faced difficulty in getting house, उसे पहले तो घर मिलने में दिक्कतें आ रही थी, on rent, किराए पे, ड्यू टू हाई रेंट, बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ता, ही हैड टू टेक ए रूम ऑन रेंट इन द सिटी, तो उसे शहर में सिर्फ एक ही कमरा लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे अगर उसे 2 या 3 रूम्स चाहिए तो वो एक ही रूम ले लेता है सिटी में। ओके, हिज फैमिली हैड टू लिव, स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम, उसकी फैमिली है ना, रहती भी उसी कमरे में थी, सोती भी उसी कमरे में थी और कुकिंग भी उसी कमरे में होती थी। मीन्स सोचिए क्या कंडीशन है कि आप जिस रूम में सोते हैं वहीं पर सब काम करने पड़ेंगे जो आपको अपने घर में अलग अलग रूम्स प्रोवाइड किए गए होंगे। सोचिए कितना नैरो रूम होगा और कितना उसमें प्रॉब्लम्स करनी पड़ेगी। कोई रिलेटिव आ गया तो वो भी उसी रूम में बैठेगा, वहीं पे देखेगा कि यहीं पे नहाते हैं, यहीं पे सोते हैं, वहीं पे खाते हैं। सो इट्स बैड फॉर आवर इम्प्रेशन एंड द प्रेस्टीज, बट स्टिल उसे ये सब झेलना पड़ रहा है। हिज नेबरहुड, उसके जो पड़ोस में लोग हैं, वॉज ऑल्सो न्यू फॉर हिम, वो भी नए थे, तो ही हैड टू पुट मोर एफर्ट्स टू मीट हिज डेली नीड्स ऑल्सो। जैसा कि गांव होता है ना, वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। किसी के खेत यानी फार्म में कुछ हो रहा है तो वो थोड़ा बहुत डोनेट कर देता है ऐसे पुअर फैमिलीज को, या उनका आपस में क्या होता है, अमिएबिलिटी होती है यानी मित्रवत्ता। सो उसे मोर एफर्ट्स देने पड़ रहे थे अपने रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे आज ब्रेड, आज दूध। गांव में इस सब की चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती है, हर एक के यहाँ बफलोज या काउज होती हैं, बट वहाँ पर आपको ब्रेड खरीदने अलग जाना है, मिल्क अलग जाना है, हर चीज़ का एक मतलब डेली एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा था। सिटी बीइंग कॉस्टलियर, शहर बहुत ज़्यादा क्या था, महंगा था। ही वर्कड इन द डे एज ए लेबरर, दिन में वो एक मजदूर की तरह काम करता था और यहाँ तक कि वो बेचारा रात में भी काम करता था एज ए सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट। He decided to go back to his village at the completion of education of his children. उसने सोचा 3 साल बाद लड़के की पढ़ाई जब खत्म हो जाएगी और उसके 3 साल बाद मेरी लड़की की पढ़ाई की बारी आएगी, तो 6 साल टोटल 6 years वो वहाँ पे रहने के बाद यानी completion of education of his children वो अपने विलेज पे क्या करेगा, रिटर्न करेगा। उसने ऐसा डिसाइड किया था। ओके, यू माइट हैव सीन अराउंड यू, तो अब इसकी स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है और आपसे पूछा जाता है कुछ। You might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education. आप देख सकते हैं कि आपके घर या आसपास के लोगों के यहाँ कोई ना कोई रेंट पे स्टूडेंट रहने आते हैं, तो वो अपनी फैमिली और होम को छोड़कर, अपने ओन होम को छोड़कर रेंट पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हायर एजुकेशन होता है, लेना होता है, या कंपटीशन लेवल पे प्रिपरेशन करनी होती है, तो दे लिव इन ए हॉस्टल, या तो हॉस्टल में रहते हैं, और हॉस्टल अवेलेबल नहीं होता है तो गेट ए रूम ऑन रेंट फॉर देयर स्टडीज एट अदर प्लेसेस, तो उन्हें दूसरी जगह पर रूम लेना पड़ता है फॉर स्टडीज। ओके, चाहे अब रेंट हाई हो या लो हो। नाउ यू आर आस्क्ड वन मोर क्वेश्चन। समटाइम्स फैमिली हैव टू मूव आउट देयर नेटिव कंट्री फॉर एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल और वेरियस अदर रीजंस। नो मैटर वेयर दे रोम, दे ऑलवेज नो दैट दे हैव अ होम टू गो बैक टू देयर फैमिली होम। मीन्स कभी कभार फैमिलीज को मूव आउट करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। नेटिव कंट्री क्या है? अपने खुद के देश को। फॉर एजुकेशनल, पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए वहाँ जगह नहीं है या फिर उस तरह की चीज़ें नहीं हैं जो आपको स्टडी के लिए चाहिए होती है। मान लीजिए आप स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, अचानक से हिंदी मीडियम में आपको एडमिट कर दिया जाए तो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, आपको मन नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप वहाँ जाओगे जहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सेम फैमिलीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, वेदर इट्स एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल और वेरियस अदर रीजंस। और भी रीजंस हैं, आपने 2 फैमिलीज़ के बारे में अभी भी पढ़ा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेयर दे रोम। रोम मीन्स पता नहीं वो कहाँ भटकेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। दे ऑलवेज नो, वो हमेशा जानते हैं। दे हैव ए होम टू गो बैक, कि उनके पास लौटने के लिए घर तो है कम से कम, और उनकी फैमिली होम जिसे हम कहते हैं। सो today's class is finished. We will continue from the next day. Have a good day, students.